हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। आज ये वीडियो रे आम उत्कल यूनिवर्सिटी जो 6 सेमिस्टर एग्जामिनेशन आज थिला तार कोर 13 पेपर जहाँकि आमर इंडियन इकोनॉमी अटे से पेपर रे पढ़ी समस्त क्वेश्चन डिस्कशन करवा। देखंतु से क्वेश्चन टी होची आमर कोर 13 पेपर इंडियन इकोनॉमी उत्कल यूनिवर्सिटी 6 सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2020 किसी इंस्ट्रक्शन थिला जेपर कि 50टा क्वेश्चन रु 40टी क्वेश्चन करने को कहला एवं किसी नेगेटिव मार्क्स नथिला। आसंतु देखिबा कौन कौन क्वेश्चन थिला। हमर पूर्वरु जो सब इंडियन इकोनॉमी रो क्वेश्चन आंसर जहाँ डिस्कशन कराइथिला से क्वेश्चन रो मध्ये बहुत सारा क्वेश्चन आज एग्जाम रे देखिबा को मिलिथिला। आसंतु देखिबा कौन सब क्वेश्चन थिला आंसर द्वारा कौन हबो। देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन, the land tenure system in pre-independent India was classified into 3 groups. What are they? हमर जो लैंड टेन्योर सिस्टम थिला स्वाधीनता पूर्व ताको 3 भाग रे विभक्त कराइथिला ताको कौन कौन कह जाउतला। जो सब चारिटी ऑप्शन देछि राउतवारी, महालवारी, जमींदारी, राउतवारी, इनामदारी, जमींदारी, जमींदारी, महालवारी, जागीरदारी एंड नॉन ऑफ द अबव। इछु हमर जो देखिबा चारिटी ऑप्शन देखिबा ता भितरु कौन कौन थिला हमर ना राउतवारी थिला, महालवारी थिला और जमींदारी थिला। तीनोटी सिस्टम था। करेक्ट आंसर टी ए हबो। एवं से पर जदि द्वितीय क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड रिफॉर्म मेजर इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म मेजर कौन नथिला भारत रे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, अटेनिंग सोशल जस्टिस। ए जो चारोटी ऑप्शन अछि देखंतु चारोटी ऑप्शन रु प्रथमटी जो अछि डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, आमर जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड थाए ताको इंटीग्रेशन करबा पई आमर रिफॉर्म कराइतला बा मेजर निहाइतला। तेनु ये तार ऑपोजिट रे आछि डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जहा रहिला याको छाडी देले आमर जदि कहि जे तू ये रिफॉर्म्स मेजर कहि जे प्रकृत रे जहा ऑप्शन सब देइछि ये मेजर रो ऑप्शंस नुह। मेजर ऑप्शन थिला आमर जेमति एबोलिशन ऑफ जमींदारीज, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, यही सब गुड़ा थिला ऑप्शन गुड़ा आमर रिफॉर्म मेजर। तो ये साधारणतः तार जमती ऑब्जेक्टिव भली दे देछि लैंड रिफॉर्म रो। तेनु एठी आंसर टी होछि हमर डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सेही परि थर्ड क्वेश्चन को जदि आसीबा, द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई वाज अप्रूव्ड इन द ईयर। क्यों मसिया को अप्रूव करा हैतला ना आरकेवीवाई टा हमर अप्रूव हैतला और स्टार्ट हैतला केबे ना 2007 मसिया आरंभ हैतला। तेनु यार आंसर होछि करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी 2007। सेपरी क्वेश्चन नंबर 4 को जदि जिबा, which of the following is working as the apex body for meeting credit requirement of the rural sector, small scale and cottage industry। हमर रूरल सेक्टर रे रूरल क्रेडिट पई क्यों इंस्टीट्यूशन टी अपेक्स बॉडी बा सबठु हमर जो कहा जाय अपेक्स मींस हेड मेन बॉडी हिसाब रे काम करे रूरल इंस्टीट्यूट। तो रूरल एरिया रे जदि देखिबा हमर रूरल क्रेडिट रो अपेक्स बॉडी होउची हमर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड होउची हमर अपेक्स बॉडी। सेही परि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ नाफेड। नाफेड रो फुल फॉर्म पचराई छी। नाफेड रो करेक्ट फुल फॉर्म टी होउची नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। है ऑप्शन बी रे देछि नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड। तेनो ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। से पड़ी क्वेश्चन नंबर 6 जदि देखिबे, इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू हमर ऑपरेशन फ्लड जहा 1975 पका टाइम रे हेतिला। ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड टू थिला मिल्क बा डायरी, मिल्क प्रोडक्शन जेतबेला अधिका होतला ताको रिलेट करा हेतिला ऑपरेशन फ्लड सहित। तेणु यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड रो पूरा वर्ल्ड रे जदि देखिबा ग्रीन रिवोल्यूशन तार फादर के जो ऑप्शन सब देछि ता भितरो आंसर टी होछि करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाय। हमर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग जा ऑप्शन सी रे दिया हिच। देखंतु क्वेश्चन नंबर 8, the Indian Agriculture Research Institute is located at। क्वेश्चन टी को देखिबे इंडियन एग्रीकल्चर पचारछि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एहा हमर न्यू दिल्ली रे अछि। तेनु ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली रे हमर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि न्यू दिल्ली रे। क्वेश्चन नंबर 9 जदि देखिबा, द एग्रीकल्चरल ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हमर जो ग्रीन रिवोल्यूशन टी हेछि। ग्रीन रिवोल्यूशन हमर
कहा सहित रिलेट करे जो सब ऑप्शन देछि से विभिन्न प्रकार रिवोल्यूशन सहित रिलेट करे जेपरि फिश प्रोडक्शन आमे कहि थाउ हमर ब्लू रिवोल्यूशन कहि थाउ तो ठीक से परि कहार प्रोडक्शन टी को आमे ग्रीन रिवोल्यूशन कहि थाउ ना ता आंसर हेउछि हमर समस्त प्राय जानिथिबे इजी क्वेश्चन फूड प्रोडक्शन को आमे कहि थाउ जेतबे अधिक फूड प्रोडक्शन हेतिला 1960s टाइम रे ताको आमे ग्रीन रिवोल्यूशन रो ना देथिले तेनु आंसर टी हो ऑप्शन डी ग्रीन रिवोल्यूशन जदि देखिए परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 हु इज सेड टू बी द मिल्क मैन ऑफ इंडिया मिल्क मैन ऑफ इंडिया का कहा जाए देखो जो सब ऑप्शन देछि ता भीतर ऑप्शन बी वर्गेस कुरेन बीटी वर्ड से मिसई देछि वर्गेस कुरेन होचंती तांको कहा जाए मिल्क मैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 11 जदि देखिबा टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज हमर जो सबज विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन हेतिला इंडिया रे तार केउ समय रे आरंभ होइतिला त होछि हमर 1966 67 हमर ठीक थर्ड फाइव प्लान सरीबा टाइम रे आरंभ होइतिला 1966 67 रे आरंभ होइतिला तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेपरी 12 नंबर क्वेश्चन जदि देखिबा द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सबुठो अधिका टी प्रोडक्शन करूथबा कंट्री कोटा से होछि हमर इंडिया सबुठो अधिका प्रोडक्शन करा जाए इंडिया रे टी प्रोडक्शन हुए सबुठो अधिका ठीक से परि जदि देखिबा परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडी ऑफ इंडिया भारत रो जो जीडीपी रही छी तरे एग्रीकल्चर सेक्टर रो शेयर केते त एग्रीकल्चर सेक्टर रो शेयर रहउची अराउंड 16% प्राय तो 15 रु 16% पाका पाकी थाए तनो एटा आंसर हो अराउंड 16%. Question number 14. What is the rank of India in food security index among 113 countries? आमर जो food security रो गोटे इंडेक्स बाहरी थाए जो 113टा देश को नहीं कि ता भितर इंडिया रो रैंक केते अछि यदि पर्टिकुलरली एबे देखिबा ताले 72 अछि रैंक किंतु बोधे लास्ट ईयर ता पूर्व वर्ष 2019 रे 72 किंतु ता पूर्व वर्ष रो बोधे को डाटा दे दैचंते तेनो 74 अछि ऑप्शन रे तेनो करेक्ट आंसर हो एटी 74. Next question, question number 15. What is the percentage of workforce in India employed in agriculture? जदि देखिबा लेटेस्ट डाटा जदि देखिबा केते परसेंट लोक अछंती बा वर्कफोर्स जोटा हम कहितो वर्कफोर्स अछंती एग्रीकल्चर सेक्टर रे एम्प्लॉयड ताले तार करेक्ट आंसर हो 42% आज पर द लेटेस्ट फिगर. सेपरी क्वेश्चन नंबर 16. Which is the cheapest and important source of rural credit in India? आमर जो sources of rural credit रही छी ता भितरु ए समस्त जहा ऑप्शन देछि समस्त गोटे गोटे सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट ता भितर सबटा चीपेस्ट और मेन बा इंपोर्टेंट सोर्सेस जेते कहू आमे ताको आमे कहिता कोऑपरेटिव सोसाइटी सबठार कम रेट रे जे हमको इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट एवं इजीली जे लोन देथा मेन सोर्स बहुत लोक ता पर डिपेंड करतन से होचे कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेपरी क्वेश्चन नंबर 17. Which is the important cause of low productivity of agriculture in India? Option जहाँ देछि overcrowding in agriculture, small size of holding, lack of adequate finance and lack all the above. देखो तो जहाँ सब ऑप्शन देछि समस्त ऑप्शन होछि गोटिए गोटिए causes of low productivity agriculture production जो कम होछि तार गोटिए गोटिए रीजन तेनो एठी आंसर हबो all the above. Question number 18. Which state is the largest producer of sugarcane in India? हमर जो सुगरकेन प्रोडक्शन करा जाए ओडी जदि देखिबा इंडिया रे सब राज्य भीतर सब उत्तर प्रदेश रे सब अधिक प्रोडक्शन करा जाए द करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? देखंतु ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन समस्त 5 ईयर प्लान गोटे गोटे मॉडल सहित लिंक होइताय तेनु हमर जो सेकंड 5 ईयर प्लान देतला से महालनोबिस मॉडल यूज हेतला तेनु एठी करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल. सेपरी क्वेश्चन नंबर 20. Regional inequality, increase of monopoly and wasteful expenditure on luxurious industrial goods are the dash effect of industrial development. हम जदि देखिबा ये सब समस्त जिंस जहा सब देछि ऑप्शन रे तीनोटी जिंस देछि रीजनल इनइक्वालिटी हो कि इंक्रीज ऑफ मोनोपोली हो कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो ये तीनोटी जाक होछि नेगेटिव इफेक्ट कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रो. So correct answer option B negative. सेपरी क्वेश्चन नंबर 21. MSME हमर MSME होछि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME एनोटी करेक्ट आंसर ये डेफिनेशन बा फुल फॉर्म टी पचार MSME रो से अब माइक्रो स्मॉल मीडियम
enterprise. Option C have a correct answer. 22 जदि देखिए the second industrial policy was adopted by the country in the year. आमर second industrial policy केबे हेतिला ताले आमर second industrial policy हेछि केबे ना 1956 रे हेछि. 1948 रे आमर first industrial policy हेतिला, second industrial policy ला 1956 रे. Next question 22 पर 23. Question number 23. Abolition of industrial licensing was a policy objective of which plan? आमर क्यों प्लान रे आमर इंडस्ट्रियल आमर जो abolition of industrial licensing कराइथिला ना से हेतला आमर जो जदि देखिबा हमें सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिबा ताले से हेतला हम 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे कराइथिला abolition of industrial licensing जोटा हमर एलपीजी मॉडल यूज हेतला लिबरलाइजेशन पाई हमर इंडस्ट्रियल लाइसेंस को सेतबला abolish कराइथिला तेनो करेक्ट आंसर होगा 1991. से परी देखंतो परवर्ती क्वेश्चन से रिलेटेड. In the industrial policy 1991 as per MRTP Act, any firm whose asset is over dash crore was classified as MRTP Act. प्रकृत रे जदि देखिबा पर्टिकुलरली क्वेश्चन जदि देखिबे 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी परे MRTP रे सेमिति कोनोसी पर्टिकुलर लिमिट रखा ही नथिला, तेनु किछि लिमिट हमें कहि परिबानी, किंतु ता पूर्वरु जहा थिला जदि देखिबा 1985 रे जहा थिला ता पूर्वरु 1985 रे ताको फाइनली आको मॉडिफाई कराइतला एमआरटीपी एक्ट को. तो 1985 एमआरटीपी एक्ट हिसाब रे जदि देखिबा हमें 100 क्रोर्स थिला, किंतु 1991 जहा प्रकृत रे क्वेश्चन रे देछि 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी हिसाब रे पर्टिकुलरली किछि लिमिट रखा हैनी, तेणु आम 1985 हिसाब से जदि जीवा ताले 100 क्रोर्स ऑफ आंसर, जदि 1991 रे जीवा ताले प्रकृत रे करेक्ट आंसर देइनी. Question number 25. The Startup India program was announced by whom and when? आमर Startup India program की अनाउंस करते ना आमर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आरंभ करते केबे ना 2015. Startup India ठीक से परी. The Foreign Exchange Regulation Act जोटा हमरा फेरा एक्ट रहला was became operational since क्यों मछिया रे कार्यकारी होजी. फेरा एक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट हमर जा हेतला फेरा रो 1973 रे हेतला आ ऑपरेशनल हेतला 1974 रो. तो करेक्ट आंसर होगा 1974 जहाँ ऑप्शन सी रे अछि. ठीक से परी which is the correct expansion of FEMA. हमर FEMA रो फुल फॉर्म पचरा है छै. एटा FEMA होछि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जहाँ क्वेश्चन नंबर 27 रे. 28. Which of the following is not a cause of industrial sickness in India? क्योंटे इंडस्ट्रियल सिकनेस रो कॉज नुह. देखंतु पावर कट imposed by the state government and scarcity of raw material and faulty location of industrial unit. समस्त होछि गोटे गोटे कॉज कारण ना इंडस्ट्रियल सिकनेस रो, तेनु आंसर हबो समस्त होछि गोटे गोटे कॉज. से पचार छि केउठी कॉज नुहे. ऑल द अबव हम आंसर लिख दे परिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज. प्रकृत रे समस्त कॉज सेठी आंसर रे दबा कथा. प्रकृत रे प्रॉब्लम कोन है क्वेश्चन नंबर 28 रे प्रकृत रे आंसर जो लास्ट ऑप्शन टी दबा कथा से नॉन ऑफ द अबव दबा कथा, जोटे ऑल द अबव दे देछि. क्वेश्चन नंबर 28 प्रकृत रे पावर कट इंपोज होछि वन ऑफ द कॉज, scarcity of raw material also another cause, and faulty location of industrial unit also another cause. So the option D should be none of the above instead of all the above. So question number 29 जदि देखिबा, what is the contribution of service sector to the national income of India according to 2016-17 estimate. आमर सर्विस सेक्टर रो केते कंट्रीब्यूशन रोचे नेशनल इनकम को 2016-17 एस्टिमेट हिसाब रे. तो ये रोचे पाखापाखि 55% रोचे. तो हम करेक्ट आंसर हो बेटी बिटवीन 54-55% कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी. से परी क्वेश्चन नंबर 30. व्हिच इज द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जोठी हमर ऑप्शन दे दै लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनवायरमेंटलिटी, लिटरेसी रेट. तेनो समस्त होछि गोटे गोटे फैक्टर इनफैक्ट हमर ह्यूमन डेवलपमेंट रो इंडिकेटर जो था एचडीआई रो इंडिकेटर में यूज हुए. तेनो एठी ऑल द अबव हबो आंसर. व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन 2019. जदि देखिबा हमें 2019 मसिया रो जदि एचडीआई इंडेक्स देखिबा ताले इंडिया रो रैंक होछि 129. 2019 मसिया रैंक थिला 129. ठीक से बेले
क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच इज द करेक्ट एक्सपांशन ऑफ PQLI PQLI फुल फॉर्म कौन ना हमर HDI जेपरी गोटे इंडेक्स डेवलपमेंट मेजरमेंट पाई सेपरी इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट पाई सेपरी आम आ गोटे मेजरमेंट यूज करू इंडिकेटर यूज करू PQLI जा कह जाए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो ऑप्शन ए रे देछि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सेपरी नाउ क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड एमान को मध्यन केउटी फॉरेन ट्रेड एडवांटेज नुह ऑप्शन अछि इट helps in countries to make optimum use of natural resources. It leads to specialization and encourage production of different goods. It enables a country to obtain good which it cannot produce. It encourages subjugation and slavery. Subjugation and slavery होची यार करेक्ट आंसर स्लेवरी मीन्स गोटे कंट्री सब बेले जदि अन्य कंट्री ऊपर डिपेंड करे ताको हम स्लेवरी कहि थाउ स्लेव रु आसी स्लेवरी वर्ड एंड सबजुगेशन मीन्स जने जे सुप्रीम पावर हिसाब रे काम करे सबजुगेशन ताको कहि थाउ हम जे जेमति जने गोटे मेन कंट्री रहउछि आ जने सब डिपेंडेंट कंट्री से एबडा को सबजुगेशन और स्लेवरी को जाइता से पे क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच प्रोडक्ट एन्जॉयज द फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट टू इंडिया आमर जहाँ सब इंपोर्ट करा जाए सबुठ अधिका फर्स्ट प्लेस रे आमर केउन आइटम टी अछि से होछि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से परि क्वेश्चन नंबर 35 इंडियाज फॉरेन ट्रेड डायरेक्शन इज हाईएस्ट टू व्हिच कंट्री आम जदि देखिबा जो चारिटी ऑप्शन देछि यूएसए चाइना ओपेक कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री ताले सबुठ अधिका आमर डायरेक्शन माने को कंट्री सहित आमर अधिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जाए बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ इंक्लूड हबो ताले यूएसए चाइना ओपेक कंट्री को जदि देखिबे एमान गोटे अधिका करा जाए डेवलपिंग कंट्री सहित तेणु ये करेक्ट आंसर हम डेवलपिंग कंट्री सब अधिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शेयर रही है आम डेवलपिंग कंट्री सहित यूएसए गोटे पर्टिकुलर कंट्री होची चाइना गोटे पर्टिकुलर कंट्री होची ओपेक गोटे कॉम्बिनेशन रोचे किंतु डेवलपिंग कंट्री से बहुत सारा कंट्री इंक्लूड होचो सब अधिका आमर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो थाए सब अधिका शेयर थाए डेवलपिंग कंट्री सहित balance of payment in current account was unfavorable in which plan जदि देखिबा जे 5 year plan सब देछि हमर टाइम पीरियड देछि 4th 5 and 10 12 तार भीतर 4th 5 year plan सब अधिका अनफेवरेबल बा डेफिसिट थिला करंट अकाउंट सो करेक्ट आंसर जोटा हमर इंडिया पाकिस्तान वार से टाइम रे हितला करेक्ट आंसर अब 4th 5 year plan सेही परे नेक्स्ट जदि देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 which is not a measure of import substitution आमर import substitution रो जो मेजर रही ता भीतर कोटा मेजर नुह ओटे होची टैरिफ पॉलिसी आ ओटे होची इंक्लूजन प्रोडक्शन स्वेडिश पॉलिसी ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ भीतर जदि देखिबा हमर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एरा करबा कथा नुआ जे मेजर ऑफ import substitution अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्वेश्चन नंबर 38 which one is not an Indian multinational corporation जदि हमें देखिबा जेतिक आमर एमएनसी देछि तळे चारिटी एमएनसी देछि ता भीतर केउटी इंडिया रे नुह इंडिया ओरिजिनेटेड नुह ताले देखिबा टाटा होछि इंडियन कंपनी रिलायंस टा होछि इंडियन कंपनी इंफोसिस होछि ओटे इंडियन एमएनसी तेनो एटा करेक्ट आंसर होछि नेस्ले जेटा आमर स्विस रो होछि नेस्ले टा आमर स्विट्जरलैंड रो क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 ऑब्जेक्टिव रहिछि आमर कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेस एनवायरमेंटल गवर्नेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर ये समस्त जहाँ देछि समस्त थिला 2006 मसिया जदि देखिबा नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव रे समस्त पॉइंट गुडी को इंक्लूड थिला तेनु एटी करेक्ट आंसर हबो ऑल द अबव क्वेश्चन नंबर 40 द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज डन इन पेरिस इन द ईयर क्यों मसिया रे हमर पेरिस एग्रीमेंट हितला क्लाइमेट चेंज रिलेटेड 2015 रे हितला पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज Separate question number 41. Sundarlal Bohgun is associated with which movement? It's a popular question. Both Sundarlal Bohgun related to thile amara associated thile with Chipko movement. Sundarlal Bohgun, Chipko movement. Now question number 42. The Ministry of Environment Forest was created in the year dash for environmental protection. जदि पर्टिकुलर आम देखा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तो से तार पर्टिकुलर ईयर आमर प्रकृत में जहाँ आपण मैंने देखिए तो 1985 हूँ प्रकृत में तार ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज था जो मिनिस्ट्रीटा आमर रोचे
सी रोचे तीनोटी इनक्लूड होची एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जोटा होता 1985 रे किंतु ये ऑप्शन रे 1985 देनी तेणु से पाखापाखि हिसाब रे आम 1981 नहीं जेहेतु क्लाइमेट चेंज भी ये इनक्लूड करेनि जो मिनिस्ट्री अच्छी से प्रकृत अच्छे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किंतु ये देती आम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट तेणु सबुठ तार नियरेस्ट ऑप्शन टी को नहीं 1981 किंतु प्रकृत में 1985 रे होता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेपरी नेक्स्ट क्वेश्चन a silent zone is normally an area comprising about dash meter around school college hospital and courts आम जो silent zone कह जाई थाए ताहा गोटे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जेपरि हमर स्कूल हला किंबा हॉस्पिटल हला कि कोर्ट हला कि कॉलेज हला तो सेठु केते मीटर एरिया को आमे साइलेंट जोन कहि थाउ ना हमर 100 मीटर एरिया को आमे साइलेंट जोन कहि थाउ से साइलेंट जोन एइथे हमर 100 मीटर एरिया जतिके रहइबो सेही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन रु 100 मीटर दूरता जाए समस्त एरिया साइलेंट जोन रे जाय थाए क्वेश्चन नंबर 44 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंट टू हमर कोन कोन पई करा हितला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑप्शन रे देछि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री प्रिवेंट हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल पार्क ए समस्त थिला हमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 19 एक्ट 1972 रो ऑब्जेक्टिव तेनु एठी आंसर हबो ऑल द एबव सेपरी क्वेश्चन जदि देखिबा हम 45 क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच मेजर अडॉप्टेड टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन हमर ऑप्शन देखि टू सेट अ कॉमन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू डेवलप R&D इन द फील्ड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट टू एनहांस एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर ताले एठी करेक्ट आंसर हबो ऑल द एबव ठीक से परी क्वेश्चन नंबर जदि देखिबा 46 द ग्रीन इंडिया 2047 वाज लॉन्च्ड बाय के लॉन्च करथिले हमर ग्रीन इंडिया 2047 से हमर करिसेंति कि ना टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI लेखावा कथा RY लेखाई जाईछि TERI टेरी व्हिच रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया प्रथम पेज रे देखिथिबे क्वेश्चन टे थिला ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एबे अछि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जदि हम इंडिया केस देखिबा ताले का कुआ जे MS स्वामीनाथन को कुआ जे हमर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कोठी ना इंडिया रे MS स्वामीनाथन होचंदी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च्ड इन द कंट्री इन द ईयर क्यों मसिया रे हमर प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ होइतला ना जदि देखिबा 2014 मसिया रे हमर आरंभ होइतला प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इनक्लूजन फाइ हमर आरंभ कराइतला जोटारे हमर जीरो बैलेंस अकाउंट खोला होतला 2014 मसिया आरंभ होइछि ठीक से एवरी क्वेश्चन नंबर 49 द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI वाज सेट अप IDBI जो सेटअप हितला ता काहे कि सेटअप कराइतला ना IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हमर इंडस्ट्री को फाइनेंस दबा पई सेटअप कराइतला तेनु to provide term finance to industry to provide a loan to primary sector जहा देछि एवं uplift the sick industry तार करेक्ट आंसर होचे हमर कोन करथा ना हमर फाइनेंस जोगे थाई इंडस्ट्री को तो करेक्ट आंसर हमर ऑप्शन 1 किंतु तार ऑप्शन डी जो देछि ता बोधे प्रिंटिंग मिस्टेक है 1 ऑफ द अबव लिख देछि जोठी हम साधारणतः लिखाई थाई नॉन ऑफ द अबव न लिखाई थाई ऑल द अबव सेटे भूल रे मिस्टेक है जे 1 ऑफ द अबव लिखाई छि तो ये आंसर हम कौन साधारणतः आम फाइनेंस आमर जी इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे फाइनेंस करने IDBI तेणु टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इंडस्ट्री ना फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 मेधा पाटकर एंड इंडियन सोशल एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट हमर मेधा पाटकर जे रहले जने इंडियन सोशल एक्टिविस्ट क्यों मूवमेंट सहित एसोसिएटेड थिले ना से थिले हमर नर्मदा बचाओ मूवमेंट सहित एसोसिएटेड थिले तेणु करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ ये थिला 50टा क्वेश्चन थिला जे हमर आज जो एग्जाम टी थिला उत्कल यूनिवर्सिटी रो इकोनॉमिक्स ऑनर्स रो कोर 13 पेपर इंडियन इकोनॉमी रो तेणु भाबुची समस्त निश्चित भाव में भल करथिबे क्वेश्चन सेते डिफिकल्ट न थिला जेते भाबुथले पिला आसीबो डिफिकल्ट बोली क्वेश्चन थिला ठीक ठाक थिला क्वेश्चन रो जो लेवलटा थिला ते बहुत सिंपल क्वेश्चन आसे जे एवं ए स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन जो ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन निश्चित भाव में एथिरु किछि क्वेश्चन निश्चित भाव में रिपीट हे जिवो आपनकर जो आसुची कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जाम आसुची
निश्चित भाव में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आसो और किसी क्वेश्चन रिपीट हो जेहेतु इंडियन इकोनॉमी पेपर बहुत ऑनर्स रे अच्छे और इलेक्टिव रे अच्छे तेणु निश्चित भाव में किसी क्वेश्चन रिपीट हम तेणु निश्चित भाव में टिके भल भाव आउ थे देखी दिंतु समस्त क्वेश्चन कौन कौन सॉल्यूशन है आंसर कौन अच्छे और रिलेटेड अन्य जहाँ क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर दिंतु। धन्यवाद।